वो तो पाकिस्तान में गैरत नहीं है कि 15 लाख मुसलमानों को जेल में डाल दिया, फिर भी पाकिस्तान चाइना के तलवे चाट रहा है। वो तो पाकिस्तान की गैरत नहीं है, वो तो बेगैरत लोग हैं। एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बोलूंगा, पर जिन्ना ने सॉलिड काटा है, बहुत सॉलिड काटा है, और 75 साल से बेवकूफ बनते आ रहे हैं। हम गजवाए हिंद करेंगे, हम फलाना करेंगे, हम ढिमका, क्या बकवास, किस बेवकूफ ने बताया गजवाए हिंद की थ्योरी आपको? गजवाए हिंद करेंगे, इधर चेक करो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान, इनके सर्टिफिकेट चेक करो, बाप के नाम के आगे अतीक अहमद तो नहीं लिखा तुम लोगों ने। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज मेरे हाथ कुछ दस्तावेज लगे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, और ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं और ये डॉक्यूमेंट्स स्क्रीन पे भी चलेंगे, और मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा कि कौन सी साजिश पाकिस्तान ने रची है कि G20 फेल हो जाए। इनका बाप कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में, इनका बाप कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी एक ऐसा मुल्क जो भूख नंग से लड़ रहा हो, जो परेशान हो, जो आटे की लाइनों में एक दूसरे की गर्दनें उड़ा रहा हो, वो मुल्क, उसके पास इतना टाइम और इतने रिसोर्सेज हैं कि यह सब बकवास करे। सबसे पहले पाकिस्तानी बड़ी खुशियां मना रहे हैं। क्यों खुशियां मना रहे हैं? कि भाई चाइना जो है वो G20 से पुल आउट कर गया, जो कश्मीर में होना था। मैं दो बातें पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूं कि कान खोल के तुम लोग सुन लो, क्योंकि तुम्हें आसानी से कोई बात समझ में नहीं आती। जब मारेगा, कोई कूटेगा, कोई जलील करेगा, तब जाके तुम्हें समझ में आती है। तो वो मारकूट जलील आज मैं कर देता हूं तुम्हें दोबारा एक बार, ठीक है ना? कल भी करा था और कल भी करूंगा। दोस्तों, ऐसा है कि पहली चीज, चाइना G20 से पुल आउट नहीं करा। चाइना ने बोला हम कश्मीर नहीं जाएंगे, मत आओ। अगली बार G20 चाइना करेगा, और चाइना अगर कोई भी ऐसे कंट्रोवर्शियल इलाके में G20 करेगा, भारत भी नहीं जाएगा। सिंपल, टिट फॉर टैट। चाइना ये थोड़ा ना, भाई हम पाकिस्तान थोड़ा ना तो चीन से हमने पैसे लिए हैं कि जी मालिक, जी हुजूर, जी अब्बा जान, ये थोड़ा ना बोलना हमने। और जो चाइना वन यूनिट प्लान की बात करता है कि सभी चाइना है, मैं इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से ये कहता हूं कि अगर ये कश्मीर को डिस्प्यूटेड एरिया मानते हैं तो हम भी तिब्बत को डिस्प्यूटेड एरिया माने। इनका तो मंगोलिया शंगोलिया इन्होंने सब घेर रखा है। ईस्ट तुर्कमेनिस्तान क्या है जहां पे वीगर मुसलमान लड़ रहे हैं? वो तो पाकिस्तान में गैरत नहीं है कि 15 लाख मुसलमानों को जेल में डाल दिया, फिर भी पाकिस्तान चाइना के तलवे चाट रहा है। वो तो पाकिस्तान की गैरत नहीं है, वो तो बेगैरत लोग हैं, जिसमें ऑनर नहीं है, जिसमें इज्जत नहीं है, ठीक है? जो बड़े बनते हैं वकील, कश्मीर के, फिलिस्तीन के वकील बनते हैं, जहां पे चीन आता है वहां पे अब्बू जी, सॉरी अब्बू जी, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता चीन आए ना आए कश्मीर, ठीक है? पहली चीज। दूसरी चीज, जो पाकिस्तान इतना कह रहा है कि चाइना हैज पुल्ड अवे फ्रॉम G20 इन कश्मीर, चाइना, मैं एक बात बताता हूं पाकिस्तानी मीडिया को, ठीक है ना? तुम लोग एक बात कान खोल के सुन लो ना, मुफ्त की एडवाइस तुम्हें दे रहा हूं, ये मेजर की मुफ्त की एडवाइस है। बेटा ऐसा है, देखो, तुम G20 में भी नहीं हो, तुम G50 में भी नहीं हो, और अगर कोई G100 होता है, G50 होता, तुम उसमें भी नहीं होते। तुम्हें यह मेहनत करनी चाहिए, यह अपनी कौम को बताना चाहिए, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सियासतदानों को, कि भाई भारत G20 में है, हम भी 10 साल के अंदर G20 में जाएंगे। आओ, चलो अपने मुल्क की तरक्की करते हैं कि हम भी G20 में बैठे, हम भी दुनिया से नजरों से नजरें मिला के बात करें, ना कि कटोरा लेके बात करें। लेकिन नहीं, मेरे पड़ोसी के घर में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, मेरे घर में कुत्ता नहीं आता, लेकिन मेरे घर में पड़ोसी, मेरा जो पड़ोसी है उसके घर में बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, शहर के नामी गिरामी लोग आ रहे हैं। मेरे घर की तरफ को मुड़ के नहीं देखता, मेरे घर की ओर को थूकता नहीं, मेरे घर की ओर को जाना पसंद नहीं करता, मुझे कोई मुंह नहीं लगाता। मुझसे सब डरते हैं कि या तो मैं पैसे मांग लूंगा या मैं फट जाऊंगा। यही है पाकिस्तान का हाल। खैर, एनीवे दोस्तों, ये तो हुई भूमिका कि मैं आज किसके बारे में बात करने जा रहा हूं। अब आते हैं प्रूफ पे, डायरेक्टली आते हैं प्रूफ पे। ये भाई साहब दस्तावेज हैं मोहम्मद उमेर शकूर, असिस्टेंट डायरेक्टर कश्मीर अफेयर्स। एक इनकी डिपार्टमेंट है कश्मीर अफेयर्स की। बावलों को देखो, पागलों को, कश्मीर अफेयर्स। 75 साल से कश्मीर के नाम का ये लोग ये खा रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, मिठाई। कश्मीर के नाम की मिठाई खा रहे हैं। 1 इंच जमीन नहीं ली। असिस्टेंट डायरेक्टर, इसको भी गाड़ी, नौकर, बंगला, घोड़ा गाड़ी सब दे रखा होगा लोगों ने कि ये कश्मीर फतेह करेगा। मोहम्मद उमेर शकूर,
और उमेर भाई के बस का कुछ नहीं है। अब देखो ये क्या लिखता है, फैक्स मैसेज मोस्ट इमीडिएट फ्रॉम फॉरेन इस्लामाबाद, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इस्लामाबाद, ठीक है। बिल्लो का ऑफिस, बिल्लो के ऑफिस से क्या, ऑल पाकिस्तान मिशंस अब्रॉड एक्सेप्ट न्यू दिल्ली, नई दिल्ली के अलावा दुनिया भर में सबको बोला गया है। सब्जेक्ट, इन कनेक्शन विद द अपकमिंग G20 मीट इन श्रीनगर, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। डायलॉग देखो भाइयों के, IIOJK some publicity material to counter Indian government's illegal attempt to include IIOJK in the mainstream is enclosed for information and necessary proliferation at appropriate forums, please. This mission may please use the shared material appropriately. ये मोहम्मद उमर शकूर ने, ये एक प्लान है पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का, ये प्लान है दोस्तों, ठीक है। और इस प्लान के तहत क्या क्या प्रोपेगेंडा करना है, कौन कौन से पॉइंट पे दुनिया भर के सामने बकवास करनी है, ये पूरा का पूरा इन लोगों ने इसमें बताया है। सब्जेक्ट है स्कटलिंग ऑफ G20 मीटिंग इन IIOJK। स्कटलिंग मतलब उसको छेद करके नाव डुबा देना, स्कटल कर देना, डुबा देना, उसको खत्म कर देना, ये इसका स्कटलिंग ऑफ इसका नाम ये रखा है। इन ऑर्डर टू अंडरटेक एफर्ट्स, ठीक है, फॉर स्कटलिंग इंडियन एफर्ट्स ऑर्गेनाइजिंग मीट इन IIOJK, फॉलोइंग थीम्स आर बीइंग शेयर्ड फॉर यूटिलाइजेशन। इसको खत्म करना है हमें, इसको होने नहीं देना, इसके लिए प्रोपेगेंडा का ये हमने डॉक्यूमेंट बनाया है। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है दोस्तों, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप पॉइंट बाय पॉइंट सुने। और इस वीडियो को मैं कभी नहीं कहता, ठीक है, कि अपने दोस्तों में बांटो और ये करो और वीडियो को, लेकिन इस वीडियो को मैं कह रहा हूं आपसे, ये मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है, आपसे विनती प्रार्थना है, इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हो करना, इनके मुंह पे मारना, ये ठीक है ना। इनके बहुत ज्यादा जो हाइट इनकी ना बहुत बढ़ रही है, उड़ रहे हैं हवा में ये, अब देखना इनको। पहला पॉइंट है, इन्होंने दिया है, इंडिया इज अ हिंदू फाशिस्ट स्टेट वेयर ओनली हिंदू टेररिस्ट्स ऑब्लिक एक्सट्रीमिस्ट आर सेफ। भारत, इनका यह कहना है पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री का कि यह एक टेरर स्टेट है, हिंदू फाशिस्ट स्टेट है, ठीक है। नो वन इज सेफ इन इंडिया, माइनॉरिटी, वुमेन, रेप, लो कास्ट, टूरिस्ट, ये पहला इनका पॉइंट है, बीजेपी हिंदुत्व पॉलिसी। अच्छा, मुझे एक बात नहीं समझते, पाकिस्तानी तुम पागल हो क्या? तुम पागल वागल हो बिल्कुल, साला भूसा भर रखा है क्या दिमाग में? इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई हिंदू बोलता है कि इसको हिंदू स्टेट होना चाहिए, हिंदुत्व मानता है, तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तानियों, तुमने तो बना लिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तुमने तो बोल दिया कि हमारा मुल्क कलमा पढ़ के बनाया था। कोई और अपना मजहब करे तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है। तुम क्या चाहते हो, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया ऐसा हो जाए? क्या गिरीवी सोच है यार तुम्हारी, क्या गिरीवी सोच है। पॉइंट नंबर 2 देता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटी स्पेशली मुस्लिम्स, बुलडोजिंग ऑफ होम्स, मॉस्क्स एटसेट्रा। तीसरा नंबर, इंडिया अ बुचर स्टेट ऑफ द, ये सब बोल रहा है, ये लगातार बोल रहा है इसमें कि इसमें रीसेंट किलिंग ऑफ बीजेपी एमपी अतीक एंड हिज ब्रदर, ठीक मारा अतीक को, उसको कबर से निकालो, दोबारा ठोको, तिबारा कबर में डालो, चौबारा फिर ठोको अतीक को, ठीक है। और तुम्हें बेटा पाकिस्तानी, तुम्हें जो उखाड़ना है तुम उखाड़ लेना, ठीक है ना। औकात भूल जाते हो, आज मेजर है ना तुम्हारा अब्बू, बाबा कौम, तुम्हारी औकात तुम्हें याद दिलाएगा। काउ विजिलेंटे ग्रुप्स लिंचिंग मुस्लिम्स एंड लव जिहाद, ये चौथा पॉइंट है, ठीक है। तो ये ए है। बी में, वाई इज वर्ल्ड टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू ब्लेटेंट स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, HRVs, पासिंग ऑफ कॉन्ट्रोवर्शियल लॉज, NRC, CA एंड एंटी कन्वर्जन होना था, इसने एंटी कन्वर्सेशन लिखा। यही तो मैं कह रहा हूं, लाहौरी अनपढ़ जाहिल, एंटी कन्वर्जन लॉ होता है, एंटी कॉन्वर्सेशन लॉ नहीं होता। यही होता है जब तुम एग्जाम, जब अपना कंपटीशन का होता है ना, जो जब तुम टेप के तुम पास होते हो ना, तब ये एंटी कॉन्वर्सेशन लॉज लिखते हो। इतनी तमीज नहीं है, इसीलिए तुम्हारा पाकिस्तान किसी टेस्ट में पास नहीं होता, तुम्हारी बेसिक ग्रामर गलत है। आई हैव रेयरली मेट अ पाकिस्तानी, कुछ एक दो हैं, आई हैव रेयरली मेट अ पाकिस्तानी हु कैन राइट 2 sentences करेक्टली। तुम्हारे पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क है यार। यूज ऑफ ड्रैकोनियन लॉज,
UAPA and NSA. Imposing ban and arresting journalists and media houses. Recent banning on BBC. अबे गधे की औलादों, जब नहीं आता अंग्रेजी लिखना तो क्यों लिखते हो? क्यों अंग्रेजों को डरा रहे हो? It is banning of BBC, not banning on BBC. And nobody banned BBC. एक डॉक्यूमेंट्री बैंड हुई थी. बुद्धिहीन गधे. State machinery, judiciary actively supporting Muslim persecution and banning of halal meat and hijab. किसी ने हिजाब बैन नहीं करा इंडिया में. कॉलेज में बोला कि हिजाब पहन के मत आओ. और जो टीवी एंकर, पाकिस्तानी लेडी टीवी एंकर जो बकवास करती हैं, वो खुद हिजाब नहीं पहनती. भाई एडिटर जरा दिखाना पाकिस्तान टीवी एंकर, जो महिला टीवी एंकर हैं उनकी फोटो दिखाना, जो लेडीज हैं उनकी फोटो दिखाना. यही लेडीज हैं जो दिन भर दे आर मोटर माउथ्स, दिन भर बक 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 ये कहती हैं भाई तुमने इंडिया में हिजाब बैन नहीं करा. बहन तू खुद पहन ले, तुम भी तो मुसलमान हो, तुम पहन लो हिजाब. तुम तो एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में जो कि कलमे पे बना था, तुम क्यों नहीं हिजाब पहन रही? सबसे बड़ी तो इस्लाम की गद्दार तुम लोग हो. डालो इनकी फोटो, सबकी डालो स्क्रीन पे फोटो. हिजाब नहीं पहनती है, ये इस्लाम की दुश्मन है, गैर मुस्लिम है ये हिजाब नहीं पहनती और हिजाब का ड्रामा करती हैं दुनिया भर पे. इंडिया में हिजाब नहीं है, इधर हिजाब नहीं है, ये नहीं है. अबे तू पहन ले यार, बच्चों वाली बात कर रही है. ठीक है. अब देखो, मुस्लिम लिंचिंग एंड बुलडोजिंग ऑफ मुस्लिम प्रॉपर्टीज बाय पुलिस. ये एक और बड़ा फ्रॉड है. प्रॉपर्टीज सबकी तोड़ी गई हैं. जो गलत करेगा उसकी प्रॉपर्टी ठुकेगी. वो मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. ये मैं पाकिस्तानियों को जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, क्योंकि तुम इस लायक ही नहीं हो कि मैं तुमसे बात करूं. मैं सिर्फ पाकिस्तानी कौम को खिताब करता हूं बस. एज बाबा ए कौम, एज फादर ऑफ द नेशन, मेरा काम है अपने नालायक बच्चों को समझाना. वो मैं समझाता रहता हूं रोज. IIOJK यानी कश्मीर की बात कर रहे हैं. अ लिविंग प्रिजन एंड फेक एनकाउंटर्स इन कश्मीर. कश्मीर में इतनी इन्वेस्टमेंट आई है जितनी पूरे पाकिस्तान में नहीं आई. जिसको प्रिजन कह रहे हो ना, कश्मीर के पास ज्यादा पैसा है अभी इस वक्त. जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है डॉलर्स में, पूरे पाकिस्तान में नहीं आई. कश्मीर बनेगा पाकिस्तान. चलो मैं कह रहा हूं तुमने कश्मीर ले लिया. मैं पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं, पढ़े लिखे पाकिस्तानी, अगर तुम्हारे पास कश्मीर आ भी गया, ठीक है, तुम करोगे क्या उसका? तुम्हें पता है तुम वही करोगे ना जो तुमने लाहौर का करा है, क्वेटा का करा है. तुम वही करोगे जो तुमने पेशावर का करा है, कराची का करा है. पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, अब कश्मीर का भी बेड़ा गर्क कर दे. लालची लोग. Why is the world performing petty economic interest over humanity? Why is the world performing? प्रेफरिंग होता है. गधे की औलादों, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, गधे के बच्चों, प्रेफरिंग नॉट परफॉर्मिंग. जब मदरसे से अंग्रेजी पढ़ोगे तो ऐसी अंग्रेजी पढ़ोगे, अगर तुम्हारे मदरसों में अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो. ठीक है. सबके सब पाकिस्तान में मदरसा छाप. ये देखो, वाई इज द वर्ल्ड परफॉर्मिंग पेटी इकोनॉमिक. भाई साहब कौन लिखता है यार? हु राइट्स ऑन दिस? फिर तुम कहते हो दुनिया हमें सीरियसली नहीं लेती. यू आर ए जोक यार. ये मुल्क नहीं है तो चुटकुला है, लतीफा है ये मुल्क. परसिक्यूशन ऑफ सिख्स इन इंडिया एंड इंप्लोडिंग इंडिया. डिटेल्स एट एनेक्चर सी. अच्छा जी, परसिक्यूशन ऑफ सिख्स भी हो रहा है इंडिया में. सिख्स हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, सिख्स हमारे टॉप बिजनेसमैन, सिख्स हमारे क्रिकेट टीम में, सिख्स हमारे आर्मी के आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. SHO से लेकर DGP, सिपाही से लेकर आर्मी चीफ, हर लेवल पे हमारे सिख भाई बहन है, हर लेवल पे भारत में. राइट. परसिक्यूशन ऑफ सिख्स. ये जिन्ना ने इतना बड़ा पाप करा ना, मैं बता रहा हूं. नहीं, अच्छा करा तुमने पाकिस्तान बना दिया. आई एम हैप्पी कि गंद चला गया उधर. मैं उसके लिए नहीं बोल रहा कुछ. जिन्ना ने क्या पाप करा कि जिन्ना ने इन बेवकूफों को यह बोला, ये जो पाकिस्तान में थे उस समय जितने भी करोड़ थे, उन बेवकूफों को बोला कि भाई कुछ अच्छा होने वाला है, और जिन्ना ने काट दिया इनका. एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बोलूंगा, पर जिन्ना ने सॉलिड काटा है बॉस इनका. सॉलिड काटा है, और 75 साल से बेवकूफ बनते आ रहे हैं. जिन्ना ने एक भिखारियों की कौम तैयार कर दी, जो खुद कुछ नहीं करना चाहते, खुद कभी नहीं चाहते कि वो G20 में आए, मेहनत ही नहीं करना चाहते. जब अमेरिकी डॉलर पे पला बड़ा मुल्क है, वो क्या करेगा? अमेरिकी डॉलर पे पला बड़ा मुल्क, ओनली अमेरिकन डॉलर्स, कुछ नहीं. चाइना से भीख, इससे भीख, उससे भीख,
और एक मुल्क तैयार कर दिया जिन्ना ने, एक भिखारियों की कौम तैयार कर दी। अकेला ऐसा मुल्क है दुनिया में जहां पे 25 करोड़ भिखारी हैं, सब मांगते हैं 24/7, एवरीबडी इज बेगिंग फॉर मनी। ये देखो इंडियन डिप्लोमेसी और डुप्लिसिटी। वूइंग द यूएस वेस्ट व्हाइल ऑल्सो ट्रेडिंग विद रशिया, अनरिलायबल एलाय ऑफ वेस्ट। ये कह रहे हैं साहब कि अनरिलायबल है भारत, रशिया से तेल भी खरीद रहा है और वेस्ट के साथ इसके संबंध भी हैं। भाई इसको अनरिलायबल नहीं कहते, इसको सॉवरेन कहते हैं, इसको खुद मुख्तार कहते हैं। ठीक है, खुद मुख्तार, जो कंट्री अपने डिसीजन खुद लेती है वो है भारत। तुम्हारी जैसे नहीं कि आज चीनियों के तलवे चाटे, कल अरबों के तलवे चाटे, फिर अमेरिका के तलवे चाटे, फिर जिसने पैसे, वो तो अच्छा है कि अंबानी और अडानी ने तुम्हें पैसे नहीं दिए। तुम गुजराती बोलना सीख लो कल, तुम्हारी इतनी औकात है और इतना तुम्हारा कैरेक्टर है। रशिया से ट्रेड कर रहा है, क्यों नहीं करेंगे भाई? खुला कह रहे हैं, चोरी थोड़ा ना कर रहे हैं तुम्हारी तरह कि अमेरिका से पैसा भी ले लिया और ओसामा बिन लादेन को भी छुपा लिया। दोगलापन नहीं करते। और ये इमरान खान ने बोला है, तुम्हारा जो हीरो है, तुम्हारा क्रिकेट कैप्टन 92 वर्ल्ड कप वाला, उसकी परसों की तकरीर सुनी है ना? ये दोगली फौज है तुम्हारी। इमरान ने बोला है ये दोगले लोग हैं, दोगलापन करते हैं, दुनिया में थूकते हैं दुनिया तुम्हारी ऊपर। क्यों थूकती है? क्योंकि तुम पैसे भी लेते हो और उन्हीं के पीठ में खंजर घोंप देते हो। ये इमरान खान ने बोला है। दगाबाज कौम, सबसे पैसे लिए और जिससे पैसे लिया उसको धोखा दिया। भारत ने किसी को धोखा नहीं दिया। भारत छाती ठोक के कहता है रशिया तुमसे तेल लेंगे, यूरोप वही तेल रिफाइन करके तुम्हें बेचेंगे और तुम बेटा खरीदोगे, क्योंकि भारत तुम्हारा बाप है। अब कर लो। हम तो खुल के बोलते हैं, तुम्हारी तरह नहीं। ओसामा भाई आ जाओ इधर, एबटाबाद में छुप जाओ। तुम्हारे तो आर्मी चीफ चोर है। अशफाक परवेज कियानी $25 मिलियन अमेरिका से लेके भाग गया ऑस्ट्रेलिया। वो 25 मिलियन क्या था? वो ओसामा बिन लादेन को पकड़वाने का, मरवाने का अवार्ड था। वो पैसा कहां गया? पूछो कभी। अजीम फौज है, कलमा पढ़ने वाली कौम है, चोर डकैतों की कौम है। झूठ बोलते हो तुम लोग। इंडियन सोशल पैराडाइम इज टेंजेंट टू वेस्टर्न वैल्यूज। ये देखो, एनहांसिंग रिलेशन विद जीसीसी व्हाइल आल्सो स्पाइंग इन दीज कंट्रीज अगेंस्ट देयर नेशनल इंटरेस्ट। मैं आपको बताता हूं पाकिस्तानियों को खुजली कहां मची। पाकिस्तानियों ने इस्लाम इस्लाम करके खूब पैसा लिया अरबों से, क्योंकि इनके पास कुछ है तो नहीं देने के लिए। एक इनकी दोगली फौज है भाड़े वाली, जिसको आप 500 रुपए दिहाड़ी दो तो इनका हर एक फौजी लड़ने को तैयार हो जाता है। एक प्रॉपर इंटरव्यू में परवेज मुशर्रफ, जब वो प्रेसिडेंट था, तब वो प्रेसिडेंट हाउस में, मैं वो वीडियो आपको नहीं दिखाना चाहता वरना कॉपीराइट स्ट्राइक हो जाएगी, आप जाके देख सकते हैं उसमें। आप यूट्यूब में जाइए, परवेज मुशर्रफ वीडियो ऑन अफगानिस्तान, आपको आ जाएंगे 3-4, आप चूज करिएगा। वो एक लेडी है, लेडी के साथ वो बैठ के लंच कर रहा है। परवेज मुशर्रफ की मदर भी बैठी है बगल में। ये वो वाला वीडियो है जहां पे परवेज मुशर्रफ कहता है कि हां, मेरी ही रेजिमेंट के, यानी कि एसएसजी के, जो पाकिस्तान के बड़े कमांडो हैं, तीसमार खान, वो भाड़े के फौजी बन के अंदर गए थे लड़ने के लिए रशियंस के खिलाफ। जिस रशिया से भीख मांग रहे हैं ना, उसी रशिया के बम धमाके करवाए थे इन लोगों ने अमेरिका से पैसे लेके। ये औकात है इनकी, ये औकात है इनकी असली। ठीक है, इनको क्या है, सऊदी अरब में मंदिर बन रहा है, यूएई में मंदिर बन रहा है, इनको बड़ी जलन हो रही है, क्योंकि खुद अपनी लकीर लंबी नहीं करनी। जो पड़ोसी है, जिसके घर में नई गाड़ी आई है, जिसके घर में नया सामान आया है, जिस पड़ोसी के बच्चे बड़ी अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, अच्छे कामयाब बिजनेसमैन हैं, और पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां पे बाप दिन रात शराब पी के बैठा है और उसके जो 5 लड़के हैं ना, कोई ड्रग एडिक्ट है, कोई पॉकेट मार है, कोई चेन छीन रहा है। अब वो जो पॉकेट मार है वो तो जलेगा ना इससे। पाकिस्तान का टोटल जो वर्ल्ड व्यू है रिगार्डिंग इंडिया, दैट इज बेस्ड ऑन जेलेसी। कई लोग इंडियन कहते हैं ना, दे हेट, नो, हेट्रेड बराबरी वालों में होता है। हेट्रेड बराबरी, पाकिस्तानीज हेट यू और नॉट हेट यू, दैट इज अ सेपरेट मैटर, वो छोटा मामला है। दे आर जेलस ऑफ इंडियाज प्रोग्रेस। ये जलते कुड़ते हैं क्योंकि इनके पास खुद कुछ नहीं है, ये जलन के मारे हैं बेचारे। यू नो, आई डोंट हेट पाकिस्तानीज, आई जस्ट हैव पिटी ऑन देम। जैसे कोई जानवर होता है ना, जिसको चोट वोट लग जाती है, तो यू हैव पिटी ऑन दैट, यार बेचारा इसका इलाज कराओ, दैट इज इट, और कुछ नहीं है इनका। ये देखो, enhancing constructing temples in UAE while threatening to attack Mecca through BJP sponsored priests। ये देखो, बीजेपी चाह रही है कि मक्का में अटैक हो जाए। ये
यह तो बड़ी अजीब सी बात है। बीजेपी थ्रू बीजेपी स्पॉन्सर्ड प्रीस्ट्स, यानी कि बीजेपी के द्वारा हिंदू जो पंडित हैं, जो पुजारी हैं, उनको इकट्ठा करा जा रहा है कि ये पुजारी जाके मक्का पे अटैक कर देंगे। ये देखो, बुद्धि देखी आपने। आप मेडिकली पढ़िएगा, आपको पता लग जाएगा। मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि फैमिली चैनल है और फिर ये कंट्रोवर्शियल कम्युनल बात हो जाएगी और पाकिस्तानी इस पे स्ट्राइक मारेंगे। लेकिन आप जाके गूगल में चेक करना कि पाकिस्तानियों, और मैं मजाक नहीं कर रहा दोस्तों, आई स्वेयर मजाक नहीं कर रहा, इनकी बुद्धि कम क्यों है। इनमें आप चेक करना कि क्यों पाकिस्तानियों में, कई पाकिस्तानियों में परसेंटेज ऑफ पाकिस्तानीज मेंटल डिफॉर्मिटी ज्यादा है। आप चेक करना कि क्यों है, व्हाट इज द रीजन। मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं यहां पे, ये वीडियो बहुत जरूरी है, मेरे लिए सबसे अहम वीडियो है जो मैं इस साल कर रहा हूं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर मी। और मैं ये वीडियो इसलिए कर रहा हूं बिकॉज आई एम वेरी श्योर दैट दिस मैसेज नीड्स टू गो आउट टू एवरीबडी। और मैं चाहता हूं आप ये मैसेज दुनिया भर में फैलाएं। इनसे पूछना जरा, आप जाके चेक करो, छोड़ो आप ये सब बातें, आप जाके गूगल पे चेक करो और गूगल पे टाइप करो मेन रीजंस फॉर मेंटल डेफिशिएंसी इन पाकिस्तानीज। आप चेक करना, आपको पता लग जाएगा असली बात क्या है। ये दिमाग से पैदल क्यों कम पूरी पैदा हो रही है, आपको पता लग जाएगा। मैं नहीं बोलूंगा यहां पे, ठीक है ना। अब पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि बोल ही देते तो कुछ हम एक्शन ले लेते। ना बेटा ना, मैं नहीं बोलूंगा। जो लाखों हिंदुस्तानी देख रहे हैं ना वीडियो, वो जाके पता लगाएंगे कि क्यों तुम्हारी मेंटल डेफिशिएंसी है। और मैं मेंटल डेफिशिएंसी मजाक के तौर पे, तनकीद के तौर पे या क्रिटिसिज्म के तौर पे नहीं बोल रहा, एक्चुअल मेडिकल फैक्ट है पाकिस्तानियों की मेंटल डेफिशिएंसी है। क्यों, आप पता लगाइए। ये ऐसी क्या हरकतें करते हैं जिसकी वजह से इनकी मेंटल डेफिशिएंसी है, पता लगाइए आप। अब एक लाइन पूरी कटी हुई है तो मैं ये पढ़ नहीं पा रहा। यूजिंग फॉल्सहुड एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, EU डिसइंफो लैब रिपोर्ट्स एंड यूज ऑफ फेक पॉलिटिकल पार्टी इन USA फॉर लॉबिंग। अच्छा जी, ये क्या EU डिसइंफो लैब, क्या क्या करते रहते हैं लोग पाकिस्तानी। प्रोपेगेटिंग सिस्टम ऑफ वैल्यूज ग्लोबली व्हाइल डिसरिगार्डिंग ग्लोबली एक्सेप्टेड नॉर्म्स प्रिंसिपल्स इन IIOJ। मैं पाकिस्तानियों को, जो राइट थिंकिंग पाकिस्तानी है ना, जो मेरे जान पहचान के, उनको मैं 10 बार बोल चुका हूं, ये कश्मीर तुम्हें डुबाएगा। मैं बता रहा हूं, ये कश्मीर अपने आप को, तुम अपने तन बदन पे पेट्रोल छिड़क के पाकिस्तानियों आग लगा लोगे ना, तब तुम्हें कश्मीर नहीं मिलेगा। और यही कश्मीर तुम्हें डुबाएगा। और मैं चाहता हूं कि तुम्हारा जो भी, कल इमरान खान आए ना आए, शहबाज शरीफ आए, नवाज शरीफ आए, बदमाश आए, जो आए, मैं ये चाहता हूं कि वो कश्मीर कश्मीर करे। क्योंकि जब तक तुम लोग कश्मीर कश्मीर करते रहोगे, तुम्हारे मुल्क का बेड़ा गर्क रहेगा। जो आग लग रही है तुम्हारे मुल्क में, कहीं इसको पीछे देखोगे तो तुम्हें कश्मीर मिलेगा। और मैं 30 सेकंड में प्रूव करता हूं कि ये जो इमरान खान ने दंगा करा है, इमरान खान ने फसाद करा है, या PTI के फॉलोअर्स ने फसाद करी है, जो तुम्हारे टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, मैं 30 सेकंड में प्रूव करूंगा कि इसका डायरेक्ट लिंक कश्मीर के साथ है। ठीक है, ये लो कागज रख दिया। अब मैं बताता हूं, तुमने 1947-48 में भारत पे अटैक करा। उस समय कश्मीर ना इधर था ना उधर था, राइट। कश्मीर इंडिपेंडेंट होना चाहता था। भारत ने बोला मदद तब करेंगे जब तुम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करोगे। महाराजा आया हमारी तरफ, कश्मीर हमारी तरफ आ गया। आप लोगों ने कबायली भेजे, जिसमें शामिल था शाहिद अफरीदी का दादा, और उसके दादा ने भी रेप कर रखा है अफरीदी के, ठीक है ना। अब अफरीदी के दादा ने रेप करा, उसके दादा को मेडल मिला कत्ल करने के लिए, और अफरीदी ने सबके सामने बोला भी खुलेआम कि मुझे बड़ा फक्र है मेरे दादा पे, मेरा दादा बहुत तगड़ा रेपिस्ट था। ठीक है, कोई बात नहीं, उनका कल्चर है आप लोगों का, नो प्रॉब्लम। अब मैं आपको बताता हूं, राइट, आपने कश्मीर के चलते, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, आपने अपनी फौज को अपना बाप बना लिया। और वो बन गए बाप। हर दूसरे दिन टेलीविजन पे कोई ना कोई पागल सर फिरा के बोल देता है कि अगले 3 महीने में इंडिया अटैक करने वाला है। तो आपने बोला लो, मेरे बच्चे की थाली की रोटी भी फौजी खा ले, मैं अपने बच्चे को चटनी से खिला दूंगा, सब्जी सालन नहीं दूंगा, कोई बात नहीं, फौजी खा ले, क्योंकि इंडिया अटैक करने वाला है। आपने अपनी फौज को इतना ऊपर कर दिया कि आपकी फौज आपके ऊपर हावी हो गई, और क्योंकि फौज ऊपर थी, फौज की बूट के नीचे आप आ गए। आज जो इमरान खान झगड़ा कर रहा है सड़कों पे, वो किसके खिलाफ कर रहा है? किसका घर तोड़ा आप लोगों ने? किसके हेडक्वार्टर में आप घुसे? फौज के। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि आपकी फौज चोर और मक्कार है। आपको पता है आपकी फौज चोर और मक्कार है। मैं उनके लिए नहीं बोल रहा जो शहीद थे, जो लड़ गए, पाकिस्तानी नहीं, मैं शहीदों के लिए कुछ नहीं बोल रहा, जो आपकी करंट फौज है वो, उसकी बात कर रहा हूं।
आपका पूरा स्ट्रक्चर सड़ा हुआ है, आपका बाजवा सड़ा हुआ है, आपका आसिम मुनीर भी सड़ा हुआ है, तो सबके सब सड़े हुए हैं, सबके सब आपको नोच रहे हैं। और आप ही, ये आपकी नफरत थी भारत के खिलाफ। भारत ने कुछ नहीं करा, आप लोगों ने नफरत पाली, ये हिंदू है, ये यहूदी है, हम गजवाए हिंद करेंगे, हम फलाना करेंगे, हम ढिमका। क्या बकवास, किस बेवकूफ ने बताया गजवाए हिंद की थ्योरी आपको? गजवाए हिंद करेंगे, दो जूते मारो मुंह पे, गजवाए हिंद करेंगे, बड़े आए, खाने को रोटी नहीं, गजवाए हिंद करेंगे, है ना? आ रहा है मजा? गजवाए हिंद, गजवाए हिंद तुम्हारे मुल्क में होता है, गजवाए पाकिस्तान हो रहा है अभी तुम्हारे मुल्क के अंदर, ठीक है? स्वाद आ रहा होगा, अभी तो और आएगा, रुक जाओ, अभी और होगा तुम्हारे मुल्क के अंदर। ये मेरी बद्दुआ है तुम्हें, तुम्हारे मुल्क में और आग लगेगी। अब डिटेल्ड, अब ये सब ये बकवास है, इंडियन एसएफ्स कमिटिंग ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन, बीजेपी रेजिम कैरीज आउट फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ब्ला 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 ब्ला, पुलवामा शुलवामा, और ये G20 सेल्फ सर्विंग मेजर टू परपेट्रेट इलीगल, ये तो बकवास। प्रोपोज्ड हैशटैग्स, ये देखो प्रोपोज्ड हैशटैग्स, नो G20 इन कश्मीर, बॉयकॉट G20 इन कश्मीर, कश्मीर डिजर्व जस्टिस, रिजॉल्व कश्मीर इन G20। ये अजीब पागल लोग हैं यार, ये हैशटैग चला रहे हैं और हैशटैग चल भी नहीं रहे तुम्हारे। इनको आता ही नहीं पाकिस्तानियों को कंप्यूटर में काम करना, इसलिए आईटी इंडस्ट्री इनकी बकवास है। टिकटॉक वीडियो बनवा लो पाकिस्तानियों से, इसके अलावा पाकिस्तानीज हैव नो आइडिया ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नो आइडिया हाउ द इंटरनेट वर्क्स, इलिटरेट पीपल, मदरसा छाप, इनसे बस टिकटॉक के वीडियो बना लो बस। पूरा मुल्क हरीम शाह की लाइन पे लगा हुआ है, ठीक है? पूरा मुल्क हरीम शाह की लाइन पे लगा हुआ है, और जो थोड़े से मैच्योर लड़के हैं वो कहते हैं कि हम बड़े होकर शेख रशीद बनेंगे। दैट इज इट, दैट इज इट। डिटेल्ड पंचलाइंस, ये पंचलाइन है, समझ रहे हैं आप? ओनली हिंदुत्व मॉन्गर्स आर सेफ इन इंडिया, इंडिया अ होम फॉर हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ओनली। वीडी सावरकर, फादर ऑफ हिंदुत्व, टुक रीबर्थ आफ्टर बीजेपी केम टू पावर इन इंडिया। ओए बाबा, India is a country which not only Muslims but other minorities, including low caste Hindus, Adivasis, are frequently harassed, mistreated and lynched. ये देखो, Indian government has passed laws which remain contrary to basic human rights and religious freedom. एक बात बताओ यार, पाकिस्तानी तुम किस औकात से, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, तुम किस औकात से रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हो? तुम्हारा तो मुस्लिम मुल्क है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तुम्हें इसमें जोक समझ में नहीं आ रहा क्या? इतने दिमाग से पैदल हो गए खा खा के, इतने डम हो गए तुम लोग कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। खैर कोई बात नहीं। लव जिहाद, घर वापसी, सीए, एनआरसी, एंटी रिलीजियस कन्वर्जन। अच्छा चलो, इसमें आदमी को जूते पड़े होंगे अपने बॉस से, इसमें कन्वर्सेशन की जगह कन्वर्जन लिख दिया इसमें, ठीक है? few years recommended India to be placed on list of countries of particular concern. Muslim worship places and madrasas are vandalized, bulldozed by Hindu mobs and state machinery frequently. ये लिख रहे हैं, देखो भाई साहब। Christians and the worships are frequently vandalized by Hindu mobs on fake charges of religious conversion. रोहित वेमुला का नाम इन्होंने लिख दिया, इंडिया रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कह रहे हैं। देयर इज नो प्लेस फॉर माइनॉरिटीज इन हिंदू राष्ट्र। आरएसएस इज सिस्टमैटिकली इरेडिकेटिंग माइनॉरिटीज स्पेशली, और स्पेशली के बाद देखो, अब ये देखो यार, अब मदरसा छाप पाकिस्तानियों, कैन यू प्लीज, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कैन यू प्लीज राइट वन सेंटेंस राइट इन इंग्लिश? एक सेंटेंस ठीक से लिख सकते हो हैं? कि अभी तक मौलवी के साथ ही लूडो खेला था तुमने मदरसे में? ये देखो, देयर इज नो प्लेस फॉर माइनॉरिटीज इन हिंदू राष्ट्र। आरएसएस इज सिस्टमैटिकली इरेडिकेटिंग माइनॉरिटी स्पेशली, स्टॉप, या तो लिखते स्पेशली एंड सिस्टमैटिकली, नहीं, आरएसएस इज सिस्टमैटिकली एंड स्पेशली इरेडिकेटिंग माइनॉरिटीज, ये एंड में स्पेशली। अतीक स्किलिंग, अतीक स्किलिंग, देखो अतीक, मैं बता रहा हूं, फोटोग्राफ से मेरा नाम हटाओ, पाकिस्तानी के नोटों से अतीक का फोटो लगाओ, मैं बता रहा हूं, ये पाकिस्तानियों का नया बाप है अतीक अहमद, ठीक है? इंडिया रिमेन स्टेट वेयर मुस्लिम्स आर बुचर्ड इन स्टेट ऑफ गुजरात इन 2002 अंडर देन सीएम पेट्रोनेज। ये बाबा, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट मॉब्स वर चार्ज, एक एक करके देखो क्या क्या इन्होंने लिखा है। सन ऑफ मुस्लिम लॉ मेकर अतीक अहमद वाज किल्ड बाय द पुलिस इन अ फेक पुलिस एनकाउंटर ऑन 13 अप्रैल। कितने दुख की बात है, देखो, अतीक का बेटा मारा गया, मेरे आंख में भी आंसू आ गए, मैं रो रहा हूं। अतीक भाई, आप जहां पर भी हो, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। ठीक मरा सुअर।
एहसान जाफरी वॉज लिंच्ड बाय हिंदू मॉब 13 अप्रैल, सन ऑफ मुस्लिम लॉ मेकर। अच्छा, अतीक को तो मार। अबे कितनी बार अतीक को मारोगे बेवकूफ के बच्चों? मर तो गया अतीक, फिर अतीक मर गया, फिर अतीक मर गया। बाप है क्या तुम्हारा अतीक जो इतना गम मना रहे हो? द गैंगस्टर स्टाइल मर्डर ऑफ एक्स एमपी अतीक, फिर अतीक। यार इधर चेक करो, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान, इनके सर्टिफिकेट चेक करो, बाप के नाम के आगे अतीक अहमद तो नहीं लिखा तुम लोगों ने? चेक करना जरा। बिल्लो तू भी अपना चेक कर ले, आसिफ अली जरदारी लिखा है कि अतीक अहमद लिखा? चेक कर बेटा अपना सर्टिफिकेट। मुझे तो बड़ा शौक है, मुझे तो ये तो ऐसे लिख रहे हैं कि जैसे अतीक इसका अब्बू है। चेक करो अपने अपने सर्टिफिकेट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान, बाप के नाम के आगे अतीक अहमद तो नहीं लिखा तुम लोगों ने? जो इतना गम गुस्सा है तुम्हारे दिल में। इंडिया मीडिया फॉर द गोदी मीडिया stands at its lowest ebb without ethics or values for journalism, rejoicing the rape, lynching, murder, mosque, fake encounters। यार देखो ना, मैं इसको नहीं पढ़ पाऊंगा यार। मैं देख बिल्लो, तू तो अपने बाप और मां के चोरी के पैसे से ऑक्सफोर्ड में पढ़ाया, ठीक है, और तूने तो लेनी देनी कर दी है उर्दू की, ठीक है ना? पर यार बाकी तुम लोग क्यों लिखते हो यही चीज? अगर तुम हाईली पंजाबियाइज्ड उर्दू में लिखते तो बाकी सब लोग समझ जाते। तुमने क्या कूड़ा लिखा है यार। फैक्चुअली इनकरेक्ट की बात नहीं कर रहा, तुम्हारी ग्रामर। मैं एक चीज चाहता हूं, आप प्लीज इंटरनेट पे जाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है? मैं जितने भी यहां पे लोग हैं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पाकिस्तान हाई कमीशन है नई दिल्ली में, चाणक्यपुरी में है। आप इंटरनेट पे जाइए, उसका एड्रेस निकालिए दोस्तों, और जो पाकिस्तान का जो एम्बेसडर है उसको प्लीज रेनन मार्टिन भेजिए, प्लीज, दिस इज माय रिक्वेस्ट। जो यूएस में हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन हैं, आप वॉशिंगटन डीसी में जो पाकिस्तानी एम्बेसडर बैठा है, आप प्लीज सेंड हिम अ कॉपी ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जो भी वहां पे चलती है, जैसे इंडिया में रेनन मार्टिन है, आप प्लीज उसको भेजिए। पूरे आपके कनाडा में, यूके में, जहां जहां आपके पाकिस्तानी एम्बेसीज हैं, अफ्रीका में, आप प्लीज सेंड देम वन कॉपी ऑफ इंग्लिश ग्रामर। हिंदुस्तान वालों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज, मैं भी भेजने वाला हूं, आप भी प्लीज भेजिए, बहुत जरूरी है। जब इनके पास 100-200 कॉपीज इकट्ठा हो जाएंगे, हो सकता है पाकिस्तान में भेजें, और 100-200 पाकिस्तानी कम से कम अंग्रेजी। देखो बात ये नहीं कि अंग्रेजी पढ़ने से या लिखने से कोई बहुत बड़ा चैंपियन हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो भी जबान लिखो ठीक से तो लिखो यार, हत्या तो मत करो उसकी यार। इन्होंने उर्दू को नहीं छोड़ा यार। अतीक अहमद वाज एक्सेसिवली बीइंग डिह्यूमनाइज्ड बाय इंडियन मीडिया फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स in order to create public perception that when murder of Ateek is justified and appears to be normal hate crime। अतीक, मैं बिल्लो तू भी चेक कर बेटा, तू आसिफ अली जरदारी का लौंडा नहीं है बेटा, तेरा बाप अतीक है, मैं बता रहा हूं, जो जितना तेरे दिल अतीक 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 अतीक। आफ्टर मोदी केम इन पावर, केम टू पावर होता है जाहिल के बच्चों, केम टू पावर, नॉट केम इन पावर। यार मैं तो आई विल गेट डिप्रेस्ड यार। अच्छी बात है मैं पाकिस्तान में टीचर नहीं हूं इंग्लिश का, वरना बच्चों की कॉपियां चेक करते करते मैं तो रिजाइन कर देता पहले टेस्ट के बाद। सब कूड़ा कर दिया इन लोगों ने, ये भेजा इन लोगों ने। अब देखो खालिस्तान के ऊपर, खालिस्तान मूवमेंट इज एन इंडिजिनस मूवमेंट फ्यूल्ड बाय रिकरेंट इंडियन अट्रोसिटीज अगेंस्ट सिख कम्युनिटी एंड फार्मर मूवमेंट। ओए लला, जो ट्वीट पाकिस्तानियों। The recent spike in Sikh movement is due to the fact that Sikh diaspora has effectively internationalized the movement due to its successful holding of referendums in Western capitals such as UK, Italy, Australia, Canada and Switzerland। देखो पहली चीज ये है, मैं आपको बता दूं खालिस्तान के बारे में, ठीक है? खालिस्तानी सिख हैं ही नहीं, ठीक है? सिख हमारी जान है, सिख हमारे भाई बहन है, राइट? जो हमारे बराबर हैं, हमारे छोटे हैं, वो हमारे भाई बहन हैं। जो हमारे बड़े हैं सिख, वो हमारे बुजुर्ग हैं। हम उनकी वैसी इज्जत करते हैं जैसे घर में अपने माँ बाप की करते हैं, अपने भाई बहनों की करते हैं, ठीक है ना? पर खालिस्तानी हो तुम, सिख नहीं हो। खालिस्तानी हो तुम, जानवर हो, जानवर, ठीक है? और तुम्हारा जो नाजायज बाप है ना पाकिस्तान, वो भी जानवर है। ओके, गॉट इट? और जहां तक पाकिस्तानी हो तुम बोल रहे हो ना कि सिक्स, मैं तुम्हें कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, बस बता रहा हूं। सिर्फ दिल्ली के सरदार
दिल्ली के सरदार अगर पैसा अपना इकट्ठा कर लेना, इट इज मोर देन द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। यह बात समझना। सिर्फ दिल्ली के सिख और दिल्ली के गुरुद्वारे मिल जाए ना, तो रोज पूरे पाकिस्तान को बैठ के खाना खिला सकते हैं। इतना पैसा है सिखों के पास और इतना पावर है, तुम तो जानते ही नहीं हो। देखो पानी आया ना पाकिस्तानियों के मुंह में फ्री का खाना सुन के, आया ना पानी, या दैट वन। सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैव आल्सो एस्केलेटेड। इंडियन आर्मी कंपनी सरेंडर्ड इन नागालैंड, पता नहीं क्या क्या। पुलवामा, अच्छा ये देखो, सत्यपाल मलिक, द मोदी गवर्नमेंट्स फॉर्मर JNK गवर्नर इन एन इंटरव्यू एक्सपोज मोदी एंड अजीत डोवाल हैंड इन पुलवामा ड्रामा। सत्यपाल मलिक ने क्या बोला था? सत्यपाल मलिक ने यह बोला था, और वो भी झूठ बोला था सत्यपाल मलिक ने, झूठ बोला था सत्यपाल मलिक ने, और यह झूठ मैं वीडियो में एक्सपोज कर चुका हूं सत्यपाल मलिक का। लेकिन सत्यपाल मलिक ने यह बोला था कि मुझे ऐसा बोला कि किसी को बोलना मत, कि लापरवाही हुई है। किसी गवर्नर के हाथ में क्या है? गवर्नर क्या ही कर लेगा। और अगर गवर्नर के हाथ में था कुछ, अगर गवर्नर के हाथ में था कुछ, सत्यपाल मलिक गवर्नर थे और गवर्नर रूल था, तो सत्यपाल मलिक ने रिजाइन क्यों नहीं करा? यह सवाल तो मैं पूछ चुका हूं मलिक साहब से पहले। जनरल रिटायर्ड शंकर रॉय चौधरी, फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ, हैज आल्सो हेल्ड मोदी एंड डोवाल रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ CRPF जवान्स इन पुलवामा। जनरल शंकर रॉय चौधरी का भी बयान इन लोगों ने पूरी तरीके से ट्विस्ट कर दिया पाकिस्तान। इन्होंने पाकिस्तानियों ट्विस्ट नहीं करा, वो बयान अंग्रेजी में था, ठीक है। और लाहौरियों को वैसे ही समझ, लाहौरियों को उर्दू समझ में नहीं आती, अंग्रेजी क्या समझ लेंगे ये लोग। इंडिया अंडर मोदी इज अ थ्रेट टू रीजनल पीस। मोदी मस्ट बी प्लेस्ड ऑन सैंक्शंस लिस्ट एंड ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस बी इम्पोज्ड ऑन हिज फ्री मूवमेंट फॉर स्प्रेडिंग हेट्रेड एंड टेररिज्म इनसाइड इंडिया एंड इन इंडियन नेबरहुड। BJP government be asked to explain why did government fail to provide aircraft to CRPF? Why did PM Modi ask governor the revelations by the ex-administrative head of occupied territory and issue a public apology to Pakistan? तो भैया ये चीज है, देख लिया आपने, ये पाकिस्तान का पूरा ड्रामा है, और पाकिस्तान किस तरीके से कर रहा है ये भी मैं आपको समझा दूं, ठीक है ना। ये भी आपको जानने की जरूरत है। देखिए अब मैं आपको दिखाऊंगा कुछ पाकिस्तानी हैंडल। अब दोस्तों ये देखना क्या ड्रामा है ये। ट्विटर स्टॉर्म, पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट G20 मीटिंग एंड शेयरिंग डिटेल्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये बोला है कि आप बताओ ये। दे आर यूजिंग हैशटैग्स लाइक भारत जम्मू कश्मीर छोड़ो एंड बॉयकॉट G20। अब ये देखो, ध्यान रखना, सेंटिमेंट एनालिसिस, ये सेंटिमेंट एनालिसिस है पाकिस्तानियों का। 81.8% नेगेटिव। ये कहां पे आए, किसने करा? या तो पाकिस्तानी कश्मीर में आ गए और उन्होंने करा, ये हवा में सेंटिमेंट एनालिसिस पाकिस्तानी। जो कौम झूठ पे मबनी हो, जो कौम झूठ पे बनाई गई हो, जो मुल्क फर्जीवाड़े में बना हो, जिसको सबसे बड़े फ्रॉड मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया हो, जो सुअर का गोश्त खाता था और शराब पीता था और अपने आप को मुसलमान बनाता था, उसको नमाज भी पढ़ना नहीं आता था। जब धोखे से मुल्क बनेगा तो यही बकवास होगी। अब देखो, राणा लियाकत, ठीक है जी, राणा लियाकत ने ट्वीट भेजा, हैशटैग भारत जम्मू कश्मीर छोड़ो, ठीक है। ये देखो राणा लियाकत का ट्वीट। मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल दूंगा कि पाकिस्तानी कितने नालायक हैं। ये हमारे दुश्मन कहलाने लायक नहीं है बॉस। दे आर नॉट वर्दी टू बी कॉल्ड आवर एनिमीज, क्योंकि अब एनिमी चाइना है, उसका एक स्टैंडर्ड है, राइट। अब बेचारा एक भिखारी है, गरीब, जिसके हाथ पैर नहीं, भीख मांग रहा, उससे क्या ही दुश्मनी करोगे यार? करोगे उससे दुश्मनी? नहीं करोगे। ही इज नॉट वर्थ इट, बट इट्स फन, सो आई एम टेलिंग यू दिस। राणा लियाकत ने 3 मई को ट्वीट भेजा, 7:22 शाम को। इसमें जब ट्वीट भेजा उसके कुछ समय के बाद इसका स्क्रीनशॉट लिया गया, लाइक 0, रीट्वीट 0। फिर राणा लियाकत ने भेजा, फिर लियाकत अली, ये राणा ही था, अब राणा ने टाई पहन ली, राणा लियाकत पहले था ये, फिर इसने लियाकत अली कर लिया। इसमें भी लाइक 0, कमेंट 0, शेयर 0, ये फेसबुक पे था इसका, ठीक है। फिर इसको देखो, गो इंडिया गो बैक, ये पासबान है हुर्रियत जम्मू कश्मीर। यार पाकिस्तानी तुम गधे हो क्या? इतने लंबे लंबे नाम लिखते हैं, पासबान है हुर्रियत जम्मू कश्मीर,
अकबर आजम जिल्ले इलाही, नॉर्मल रखो यार, नॉर्मल नाम रखो, नॉर्मल बंदा समझ पाए। पासबान है, पासबान क्या होता है किसी को पता ही नहीं चला पासबान क्या होता है। अब ये देखो, एक आदमी को चश्मा पहना लिया, चश्मे के पीछे कागज की पन्नी डाल दी, बोला ये अंधा हो गया, ठीक है, गो इंडिया गो बैक। अब ये हैशटैग, ये बोला हैशटैग चलाओ, ठीक है। नाम क्या दिया ऐसा ना, देखो नाम दिया रोहित कुमार, पाकिस्तानियों ने नाम दिया रोहित कुमार, जानबूझ के इंडियन या हिंदू नाम दे दिया कि सब कंफ्यूज हो जाएं किसना, रोहित कुमार। हीना कश्मीरी, ठीक है, लोकेशन कश्मीर रावलकोट, हीना कश्मीरी। ये सब जीसीयू कश्मीर सोसाइटी। ये देखो एक के बाद एक ये ट्वीट। इन्होंने क्या करा है कि हजारों ट्विटर हैंडल बनाए हैं और ये एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, इतना मैं समझ पाया हूं। प्यारा कश्मीर है जी, प्यारा कश्मीर। इसके फॉलोअर हैं 49 फॉलोअर हैं इसके। देखो प्यारा कश्मीर को देखो, टोटल ट्वीट इसने भेजे हैं 2580। प्यारा कश्मीर ने दूसरा ट्वीट लिखा, पता नहीं क्या चाउमीन डाला है इसने, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, चौं 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 लिखा है कुछ, आई डोंट नो व्हाट इट इज। वॉइस ऑफ कश्मीर, वॉइस ऑफ कश्मीर। इतने ट्विटर हैंडल हैं, एक के बाद एक देखिए आप। ये ट्विटर हैंडल बना रखे हैं पाकिस्तानियों ने, सब के सब, सब के सब। सरदार तैयब, ये सरदार तैयब पार्ट 2, वॉइस ऑफ कश्मीर, वही है बच्चा आंख में पट्टी वाला, सब झूठ। ट्विटर स्टॉर्म, अब ये देखो 5.1 पे आओ, प्रोपेगेंडा एंड प्रोटेस्ट्स। ट्विटर स्टॉर्म मई 11 को होगी, मई 12 को होगी, मई 14 को होगी, मई 21 को होगी यूनाइटेड किंगडम में ट्विटर स्टॉर्म प्रोटेस्ट। ये पूरा का पूरा बॉस मेरे पास ये पड़ा हुआ है इनका डॉक्यूमेंट। मैं आपको सिर्फ दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं कि ये आपके सामने कागज लाना बहुत जरूरी था, आपको ये एक्सपोज करना, ये सब दिखाना बहुत जरूरी था। क्यों? सिर्फ इसलिए कि आपको पता लगे कि जो अनपढ़, गलीज, बेगैरत, निकम्मा, जिसके पास कोई काम नहीं है, जिसकी कोई इज्जत नहीं है दुनिया में, जो भिखारी है, वो अपने फ्री टाइम में क्या करता है, ठीक है। ये इसको मैं साजिश भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे हंसी आ रही थी बीच में, मुझे गुस्सा आ रहा था, फिर हंसी आ रही थी, गुस्सा आ रहा था, फिर हंसी आ रही थी। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को मैंने कभी नहीं बोला आपको, यह मैं हर समय बोलता हूं लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। आज मैं कुछ अलग बोल रहा हूं, इस वीडियो को आपको शेयर करना है और इस वीडियो को अगले 48 घंटे में, ठीक है, आप इसको डाउनलोड करिए, आप जो करना है मर्जी करिए, आप इसको फैला दीजिए आपकी तरह, क्योंकि यही देश सेवा है। वी हैव टू एक्सपोज पाकिस्तान। पाकिस्तान की ना, मैं बता रहा हूं, कपड़े फाड़ने इस बार इन्होंने हरकत करी है। और हां, हिंदुस्तानी जहां पर भी हो, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर, पाकिस्तानी एम्बेसडर, आप जिस देश में हो, आप साउथ अफ्रीका में हो ना, अगर वहां पे पाकिस्तानी एम्बेसडर है, उसको एक 100-200 रुपए खर्च करके, जो भी आपकी लोकल करेंसी है, आप एक इंग्लिश ग्रामर की बुक उसको भेजिएगा, इंग्लिश ग्रामर की बुक। और सिर्फ मैं कह रहा हूं एम्बेसडर तक नहीं, जो भी पाकिस्तानी को आप जानते हैं, जो भी प्रोमिनेंट पाकिस्तानी है जिसको आप जानते हैं, प्लीज गिफ्ट हिम अ बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। अगर आपका पाकिस्तानी दोस्त भी है, उसके बर्थडे के लिए क्या गिफ्ट ले जाऊं, मैं आपको बताता हूं, इंग्लिश ग्रामर। और इंडिया वाले, चाणक्यपुरी, अगर इनका कहीं और कॉन्सुलेट है इंडिया में, मुंबई शुंबई में, वहां पे इनको भेजिए, इनको बहुत सख्त जरूरत है। एंड आई वांट द पाकिस्तानी गवर्नमेंट टू डिक्लेयर एजुकेशन इमरजेंसी इन पाकिस्तान, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन जरूरी था उनको पॉइंट बाय पॉइंट एक्सपोज करना, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और बेटा पाकिस्तानी तो मैं तो देख लेंगे, आ जाओ तुम।